जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। NCERT क्लास 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 का। गद्यखंड है राहुल सांकृत यायन का। पाठ का नाम है लहासा की ओर। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न है, थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा है कि पहले यात्रा किया था ना, तो भिखमंगे के वेश में पहला यात्रा किया था और उसका ठहरने का स्थान बहुत अच्छा मिला और उचित सत्कार भी हुआ। जबकि दूसरी यात्रा के समय है ना, जो लेखक हैं वह सो भद्र वेश यानी बहुत अच्छा वेश धारण करके गए, उसके बावजूद उसके ठहरने का उचित स्थान नहीं मिला। तो इसका कारण क्या है? तो इसमें देखिएगा शॉर्ट में और संक्षिप्त में देखिए, सही जवाब है पहली यात्रा में लोगों की मनोवृत्ति अच्छी थी, इसलिए भिखमंगे के वेश में भी लेखक को ठहरने की जगह मिल गई। दूसरी यात्रा में लोगों का व्यवहार बदल गया था, इसलिए भद्र वेश में होने पर भी उचित स्थान नहीं मिला। यही आपका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है आप लोगों के सामने, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो इसका सही जवाब देखिए, हथियार का कानून न होने के कारण डाकुओं से जान माल के लूटे जाने और हत्या का डर बना रहता था। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न आप लोगों के सामने, यहाँ पर दिखेगा एक ही अड़ा है, ठीक है। तो लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? तो यहाँ पर देखिएगा उत्तर होगा, लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त था और गलत रास्ते पर चला जाने के कारण वह अपने साथियों से पिछड़ गया। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है आप लोगों के सामने कि लेखक ने शेखर विहार में सुमित को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर होगा, पहली बार लेखक जल्दी लहासा पहुंचना चाहता था, इसलिए रोका। दूसरी बार वह पुस्तकों में रम गया था, इसलिए सुमति को जाने दिया। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है आप लोगों के सामने, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर होगा, लेखक को ऊंचे पहाड़, दुर्गम रास्ते, डाकुओं का भय, कड़ी ठंड, तेज धूप और थकान जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है आप लोगों के सामने, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था? उत्तर होगा, तिब्बती समाज सरल, अतिथि सत्कारी, जाति पाति से मुक्त और धार्मिक था। वहाँ लोग यात्रियों की सहायता करते थे। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है आप लोगों के सामने, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प है, जिसमें से ऑप्शन क सही होगा। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, यह अर्थ हुआ। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8, रचना और अभिव्यक्ति से। प्रश्न संख्या 8 है, प्रश्न आप लोगों के सामने कि सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? तो यहाँ पर उत्तर होगा, सुमति मिलनसार, व्यवहार कुशल, धार्मिक और लोगों से अच्छे संबंध रखने वाले व्यक्ति थे।
ठीक है, एकदम शॉर्ट में और सटीक उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 प्रश्न है आप लोगों के सामने। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उस उक्त कथन यानी जो ऊपर कथन दिया हुआ है, तो उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। तो 9वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। उत्तर होगा यह अनुचित है, क्योंकि व्यक्ति का सम्मान उसके व्यवहार और गुणों के आधार पर होना चाहिए, न कि वेशभूषा के आधार पर। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10 प्रश्न है आप लोगों के सामने। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है? तो उत्तर होगा तिब्बत ऊंचे पहाड़ों, बर्फीली चोटियों और विशाल मैदानों वाला क्षेत्र है। वहाँ ठंड अधिक और हवा तेज है। मेरा राज्य झारखंड और अपना शहर में जान जाइए कि समतल भूमि वाला और अपेक्षाकृत गर्म है। और आप अपने राज्य के बारे में यहाँ पर बतला सकते हैं कि मेरा राज्य कैसा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 प्रश्न है आप लोगों के सामने। आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें। उत्तर होगा मैंने अपने परिवार के साथ एक धार्मिक स्थल की यात्रा की। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, लोगों का व्यवहार और स्थानीय भोजन मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रश्न संख्या 12 प्रश्न है आप लोगों के सामने। यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विद्या है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विद्याएं हैं? प्रस्तुत विद्या उनसे किन मायनों में अलग हैं? उत्तर होगा पाठ्य पुस्तक में कहानी, निबंध, आत्मकथा और संस्मरण जैसी विद्याएं हैं। यात्रा वृत्तांत वास्तविक यात्रा अनुभवों पर आधारित होता है। अब हम भाषा अध्ययन से प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 13 प्रश्न है आप लोगों के सामने कि किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। ठीक है, तो एक प्रश्न दिया हुआ है कि नीचे दिए गए वाक्यों को अलग अलग तरीके से लिखिए। तो जैसे जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। ठीक है, तो इसको अलग अलग तरीकों से लिखना है। तो यहाँ पर उत्तर देखिए। समझ नहीं आता था कि घोड़ा किस दिशा में चल रहा है। दूसरा, यह पता नहीं चल रहा था कि घोड़ा आगे बढ़ रहा है या पीछे। तीसरा, घोड़े की गति का अनुमान नहीं हो पा रहा था। प्रश्न संख्या 14 प्रश्न है ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो उत्तर होगा आंचलिक शब्द है थोड़ला, चोरी, खोटी, कुची कुची, छड़, थुकिया। ये सभी आंचलिक शब्द हैं। प्रश्न संख्या 15 प्रश्न है पाठ में कागज अक्षर मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हो। तो उत्तर होगा दुर्गम रास्ते, कड़ी धूप, विशाल मैदान, ऊंचे पहाड़, श्वेत शिखर। ये किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।